अभी मैं हूँ आम खास बाग के अंदर, जो कि अकबर बादशाह ने जिसका निर्माण करवाया था। बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस है। ये अंदर की तरफ एक झरना है, इधर यहाँ से पानी बहते हुए आता था, तो तीन साइड में पानी जाता था। यहाँ से देखिए आप, तो ये पूरा रास्ता जो आपको दिख रहा है एक फव्वारे का दिख रहा है। ये चार बाग वाले हिस्से पे खड़ा हूँ, क्योंकि चार हिस्सों के अंदर अकबर बादशाह ने इसे बंटवाया था। अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर बादशाह जहाँ ने एक बहुत ही शानदार हमाम तकनीक का इस्तेमाल किया था। कुएं से पानी लेके एक टब में डाला जाता था, फिर वो हमाम के अंदर आता था। अभी मैं हमाम की तरफ आया, तो अभी हमाम की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से जो आप दिख रहा है ये टब है। यहाँ ये इस वाले हिस्से के अंदर पानी गर्म किया जाता था, वहां से पानी आता, पानी गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद में यहाँ वो गर्म पानी आता था। तो कुछ इस अंदाज के अंदर शुरू होता था। अब जो वो नहा लिए, तो अब ये ऐसे ही नहीं कि एक ही रूम है। यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो बिल्कुल इसी अंदाज के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ भी गर्म पानी इकट्ठा होता था। जब हम आगे की तरफ आते हैं, तो दो विंग हो गए, फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड विंग के जब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। तो यहाँ फिर क्या करते थे, तो ये चेंजिंग रूम के लिए इस्तेमाल होता था। मेन कुएं के हिस्से पे खड़ा हुआ हूँ, जहां से सारा पानी यहाँ से इरिगेशन होता था पूरे हमाम का। तो अभी नीचे की तरफ इस कुएं से आ रहा हूँ मैं, और यहाँ से इसकी तरफ जाने के लिए ना, जैसे कि बता रहा था, ये पानी का सिस्टम था। यहाँ से पानी भरा जाता था और ये बहते हुए पाइपलाइन के जरिए से हमाम में जितने भी मैंने अभी आपको फव्वारे दिखाए हैं, टब दिखाए हैं, उन सब में यहीं से पानी भराता था। दूसरी चीज, अगर पानी डाउन होता था तो इधर से रास्ता था, ये देखिए, यहाँ से नीचे उतर जाते थे और इस रास्ते से इस तरफ जाने का रास्ता था। तो पानी अगर डाउन जाता था, तो यहाँ से अंदर की तरफ भी निकल सकते थे। तो ये बिल्कुल कुएं के पास वाला हिस्सा है। और यहाँ से एक बताया जाता है कि एक टनल थी, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो टनल है डायरेक्ट दिल्ली या लाहौर की तरफ जाती थी। तो यहाँ ये पूरी मेहराबें हैं, खंडर जैसी हालत हो गई रखरखाव की कमी की वजह से, लेकिन ये दो मंजिला इमारत आज भी बहुत ज्यादा सुंदर और खूबसूरत है। यहीं से जब आप आगे की तरफ आएंगे, तो यहाँ भी पॉन्ड दिखेगा, और जो मैंने आपको कुआं दिखाया था ना, उस कुएं से ही यहाँ की पानी की भरपाई होती थी, और इस तरह से अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती थी जो पूरी पानी की भरपाई करती थी। तो आम खास बाग का वो वाला हिस्सा जहाँ पर चेंजिंग के लिए इस्तेमाल होता था, बैक साइड में मैंने आपको कुआं दिखाया था, और यहाँ पर से अंडरग्राउंड टनल्स होती थी, पाइपलाइन होती थी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना फाउंटेन, ये घड़ी के मुताबिक बनाया गया था। बीच में घड़ी हुआ करती थी, ये 12 कांटे बनाए हुए हैं, तो घड़ी के हिसाब से रहता था। और ये पौंड बनने के बाद में हमाम की तरफ जाता था, और वहां से सामने की तरफ जहां बादशाह रुका करते थे वो जगह है। ये पूरा पुल बना हुआ है इस पौंड के अंदर। और यहाँ से एक और चीज दिखाऊं मैं आपको, जब आप ऊपर आएंगे ना, यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये शीश महल है, और इसके दो ही तरफ जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कमरे दिखते हैं। और यहाँ से मैं अगर आपको बैक साइड में दिखाऊं, तो यहाँ से क्या देखेंगे आप, कि यहाँ से जो आम लोगों का है और उनका तख्त लगा हुआ है। और यहीं से सामने की तरफ देखें, तो यहाँ सामने की तरफ जब आप जाएंगे, तो वहां भी उनका बीच में तख्त लगा करता था खास लोगों के लिए, इसलिए इसे आम खास बाग कहा जाता है। सामने की तरफ शीश महल के बाद में एक और महल है, जहां पर वो रहा करते थे, जहां पर उनका निवास स्थान था। यहाँ से मैं आऊं, तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर कभी रक्स हुआ करता था, डांसेस होते थे, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, या कई बार बादशाह भी यहाँ पर बैठा करते थे। तो ये सेंटर पॉइंट है। वहां सामने की तरफ देखेंगे तो शीश महल है, यहाँ से देखेंगे तो उनका निवास स्थान है, और यहाँ से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पानी को दो ही तरफ से वो इधर उधर जाने के लिए बनाया गया था। तो अभी आम खास बाग के मेन एंट्रेंस के अंदर हूँ, और सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये जहांगीर बादशाह या शाहजहां बादशाह के रुकने का स्थान होता था। और इसी के बैक साइड में यहाँ से पूरा जो आप देख रहे हैं झरना बहते हुए आता था, और नीचे से फिर सामने के तालाब की तरफ जाता था। यहाँ से देखिए आप, इस महल से सामने की तरफ देखिए आप, वहां से मैं आया हूँ। कुछ इस तरह के नीचे की तरफ ब्रिजेस हैं, और इन सब में पानी कहाँ से जाता था, ये वो झरना हुआ करता था। यहाँ से देखिए झरना, पानी ऊपर की तरफ से आता था, फिर यहाँ पर मैं अगर बिताऊं तो पानी नीचे गिरता, और फिर यहाँ से अंदर की तरफ चला जाता था। तो कुछ इस अंदाज में होता था। अब ये पानी आता कहाँ से था, जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये महल, इस पर अगर ऊपर आए आप, तो ये जो महल दिख रहा है, महल की छत का जो पानी होता था, आसपास के एरिया का जो पानी होता था, इस पौंड के अंदर नीचे की तरफ इकट्ठा होता था। और यहाँ से इकट्ठा होने के बाद में जब ये पौंड भर जाता था, तो यहाँ से पानी बहते हुए सामने की तरफ जाता था। तो सारा पानी बहते हुए इस पौंड के अंदर आके इकट्ठा हुआ करता था। मैं जहां पर हूँ, ये भी एक स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल सेम टू सेम बैक साइड में भी आपको दिख जाएगा। और उसके बाद में खास बाग वाला हिस्सा है,
जिसके अंदर एक बड़ा सा तालाब। यहाँ से आप देखेंगे कि ये वो मेन स्टेज है जहाँ पर आम खास बाग के अंदर आम लोगों से, पब्लिक से बादशाह मिला करते थे। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ झरने हुआ करते थे। इस तरह के झरने जो हैं चारों ओर होते थे। ये यहाँ भी देखेंगे तो आपको चारों ओर झरने दिखेंगे। और सामने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ से देखेंगे तो मेन एंट्रेंस है लोगों के आने का। इस जगह पे जहां मैं बैठा हूँ बादशाह दरबार लगाया करते थे। और यहाँ से सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो वहां पर एक आपको मेहराब दिख रही है जहां पर नमाज पढ़ाई जाती थी। अब यहाँ से जब हम आगे की तरफ आ जाए तो बैक साइड में जो देख रहे हैं आप, बैक साइड में जो हिस्सा है वो शीश महल का है और उसी के पीछे खूबसूरत तालाब है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरी बाउंड्री वॉल है। और अगर मैं बैक साइड से मेरी तरफ से दिखाऊं तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिपाहियों के रुकने का इंतजाम होता था। और यहाँ जो मंत्रिमंडल था बैक साइड में, इधर जब देखेंगे तो ये मंत्रिमंडल के रुकने का इंतजाम होता था। और मैं अभी जो टॉप पे खड़ा हुआ हूँ तो ऐसे यहाँ पर कभी सिपाही खड़ा हुआ करते थे। तो इस तरह से पूरी दीवार बनी हुई है और चारों ओर सामने भी इसी अंदाज के अंदर, सामने देखेंगे आप तो इसी अंदाज के अंदर ये दीवारें बनी हुई हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरे तालाब का मेन रास्ता ऊपर की तरफ से। आई होप की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अब दूसरी चीज, ये वाला जो मैं बता रहा था ये अकबर बादशाह ने बताया था और इसी साइड में जो है 4 बाग है, हमाम शाहजहां ने बनाया था। और इसके बैक साइड में जो मैंने पोंड बताया था, वो पोंड वाला जो हिस्सा है वो जहांगीर बादशाह ने बनाया था।